आप सभी लोगों का हमारी शमास गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम गार्डन के कुछ टिप्स लेके आए हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे गार्डन में इस टाइम करने का। देखिए, जनवरी के महीना है और हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, इससे सभी जगह हो रही है और काफ़ी परेशानी भी हो गई है। प्लांटों को भी कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान होता है। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर वो काम हमें अगर नहीं किए तो हमें जो पूरे हमें समर में फूल लेने हैं प्लांटों के लिए, जो हमारे सी पेड़ में प्लांट जो रहते हैं उनको क्या करना है, पूरी कोशिश करूँगी। और जो अभी है मैंने जो पौध लगाई उसको भी अपडेट दूँगी। मैंने आपको बताया था, बहुत दिनों से मेरे फ्रेंड पूछ रहे थे जो आपने पौध लगाई थी तो उसका अपडेट नहीं दिया है। तो मैं सारे प्लांटों के आज कोशिश ही करूँगी, आपको अपडेट भी दे देती रहूँगी और थोड़ी-थोड़ी जानकारी भी होगी। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके और उससे आप उठा अपने घर में गार्डन में लाभ ले सकें। तो देखिए, फूल सभी को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और उसके साथ अगर हमने जो थोड़े से काम नहीं किए तो हमारे फूल वही कम हो जाते हैं और फ्लावरिंग अच्छी नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो बारिश हुई, बारिश के 1 डेढ़ हफ्ते से हो रही है हमारे यहाँ, तो उससे हमारे प्लांटों को फ़ायदा तो होता है, उसके साथ एक दिक्कत ये हो जाती है कि जिससे प्लांट बहुत सारे जंगली उग जाते हैं। फूलों में, पॉट में, जैसे कि हमने अपने कोई भी लगा, देखिए इसमें एक पेड़ भी मेरे पे उखड़ गया है इस जगह। दिख ही नहीं रहा है कि उसमें प्लांट कौन-सा है और जंगली घास कौन-सी है, कि इतने मुश्किल से हम लोग प्लांट लगाते हैं और ये जंगली घास हमारी काफ़ी नुकसान कर दी। चलिए हम तुलसी के पेड़ में लगा देते हैं और बहुत अच्छी फूल देने वाला प्लांट है। देखिए सर जगह घास हो गई कि हम लोग उसको गुड़ाई कर नहीं सकते हैं, कि इतना बारिश हो रही थी, मिट्टी सारी गीली थी बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ कर नहीं पाया। काफ़ी काम हो जाते हैं जो हमें इस टाइम कर लेने चाहिए। अगर मार्च जनवरी में नहीं किया आपने तो फिर आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए रेडी करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है प्लांटों के लिए, कि बहुत से प्लांट हमारे फूल नहीं देते। तो सारा आज आप अपने गमलों का जो सफाई अब ज़रूर कर लीजिए। धूप निकली है हल्की सी, तो चलिए उसका कुछ फ़ायदा भी उठना चाहिए। तो मैं सारे गमलों की पूरी घास आज उखाड़ूँगी, सारे निकाल के सारे गमले साफ़ कर दूँगी। और साफ़ करने के बाद जब मिट्टी आप जाने की ज़्यादा गीली ना हो तो आप उसमें थोड़ी-सी गुड़ाई कर दीजिए। धूप निकली है तो सोच लीजिए थोड़ी-सी गुड़ाई हो जाएगी, तो जिससे हमारी मिट्टी में एयर जाएगी और जिससे हमारे प्लांट को भी बहुत फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा देखिए कितनी सारी घास हो जाती है। हम कोई भी प्लांट को लिक्विड दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो अगर हम इतने सारे जब प्लांट में ये सब लगा रहेगा तो हमारे प्लांट को वो एनर्जी पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी और प्लांट हमारा फिर इतने अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो ये बात आपका ज़रूर ख्याल रखिए। पूरे गमले आप साफ़ कर लीजिए, छोटी छोटी घास भी है सारी हटा दीजिए, जिससे आपको आपके प्लांटों को बहुत ही ज़्यादा, देखिए किस तरह से ये प्लांट हो गए, पानी बरस बरस के काई तक लग गई है। इतना पानी बरसा, डेढ़ हफ्ते से ज़्यादा हम परेशान हम लोग हो गए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी तो कुछ थमी है फिर भी मौसम गड़बड़ हो जाता है। तो क्या ज़ीलिया में देखिए कितना पानी बरसा, मेरे फूल काफ़ी अजीब से हो गए हैं। तो एक बात और देखिए, मेरे पास वो डे लिली है, कई प्लांट ऐसे हैं जो अब फूल का टाइमिंग आ रहा है। जैसे कि हमें डे लिली, हिबिस्कस है, कई प्लांट मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो उनमें अलमांडा है और अलमंडा की कई वैरायटी मेरे पास हैं। और जैसे कि आपको पाम प्लांट हैं, इन सब में आपको क्या करना है, खाद देनी है। सब प्लांट जितने डोरेमेंस भी हैं मैं सब, देखिए इसमें देखिए मेरे अपराजिता में फूल बहुत छोटे छोटे इसीलिए हो गए कि मैंने खाद भी अभी नहीं दिए और इनको अब थोड़े से जैसे से बीज भी बनने लगे थे। हम लोग ध्यान नहीं दे पाए काफ़ी सारे प्लांटों में। अगर बीज बनने लगता है ना तो फूल आपको नहीं मिलने वाले। फूल तो बिल्कुल समझ लीजिए छोड़ दीजिए, कि फिर बीज वो में ग्रोथ सारी एनर्जी जाती है, तो फिर मैं फूल की जगह बीज कलेक्ट करने हो तो छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं कलेक्ट करने तो उनको सारे बीजों को हटा दीजिए। आप देखिए कितने सारे बीज हुए, सारी एनर्जी लेते तभी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और अच्छे से फ्लावरिंग हमको नहीं मिलती है। तो ये देखिए कितने सारे बीज हैं। हमें अगर ज़रूरत हो तो 1-2 छोड़ दीजिए। और पॉट भी देखिए छोटा पॉट है, मैं तब भी अच्छे से ग्रोथ होती थी, फूल भी बहुत मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से मैंने हल्दी भी अपनी नहीं निकाली, देखिए सब जगह हल्दी लगी हुई है। ये देखिए हल्दी काफ़ी ग्रो बैग्स में मैंने हल्दी लगाई थी, देखिए काफ़ी इन सब में हल्दी लगी हुई है और वक्त नहीं मिला। और एक काम और ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि आपका हिबिस्कुस हुआ, आलमांडा हुआ, कई वैरायटी है आपके पास फूलों की हैं जिनको अब समर में फूल आने हैं, तो उनको थोड़ा कटिंग कर दीजिए,
छटाई कर दीजिए और न्यू ग्रोथ के लिए उनमें खाद डाल दीजिए। जैसे कि मैं खाद हमेशा आपको बताती हूँ, गोबर की खाद ले लीजिए और उसमें जैसे कि आपको 5 गमलों में डालना है तो जैसे एक एक मुट्ठी 2-2 मुट्ठी आप अभी डाल देंगे ना, तो ये जैसे कि आप पानी डालते रहेंगे तो वो उसकी गर्म तासीर कम हो जाएगी और हमारे लिए जो प्लांटों के लिए तैयार हो जाएंगे। वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, देखिए वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने काफ़ी वेजिटेबल्स इसमें हार्वेस्ट की है। तो उसमें खाद की ज़रूरत होती है। फरवरी और जनवरी का महीना ऐसा होता है जिसमें हमें खाद अपने प्लांटों को दे देनी चाहिए, सारे प्लांटों को दे दीजिए और सबसे बेस्ट तो आप जनवरी में दे दीजिए सब। और कटिंग करने का भी टाइमिंग यही होता है। अब देखिए ये नाग चंपा मेरे पास है और नाग चंपा में देखिए अभी अब ग्रोथ शुरू हो रही है कि पूरी लीव्स हट जाती हैं विंटर में और दिसंबर के महीने में तो आपको एक लीव्स भी नहीं मिलेगी इस पर। और अब मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं खाद दूंगी, जैसे सारे प्लांटों को अच्छे से गोबर की खाद उसमें नीम खली मिला लीजिए और सब में दे दीजिए 2-2 3-3 मुट्ठी। कि बड़ी हैं आपके गमले तो आप उसको हिसाब से दीजिए, 2 की जगह 4 दे दीजिए। और ग्रोथ और छोटे गमले हैं तो जिनमें एक गम 5 इंच के हैं तो 1 मुट्ठी दीजिए, 10 इंच के हैं तो 2 मुट्ठी दीजिए। तो इस तरह से आप अपने सारे गमलों को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए प्लांटों को खाद की बहुत ज़रूरत होती है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ केमिकल का मत यूज़ कीजिए। केमिकल अगर यूज़ करेंगे तो जैसे कि हिबिस्कस की लीव्स है, हमें खाने से उससे हेल्दी रहता है और वीकनेस जो महसूस होती है वो दूर हो जाती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो हम इसको खा भी लेते हैं हम लोग इसको। और अगर हम केमिकल डालेंगे तो उसमें केमिकल का असर आएगा, तो हम वो नहीं करेंगे। तो देखिए जो मैंने पौध लगाई थी, देखिए कितने ढेर सारे फूल हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा दिखाया कि सबसे ज़्यादा अगर आपको प्लांट अगर गार्डन को खूब भरना है, आपके पास जगह अच्छी है, तो आप पौधे लेके आइए। और ये देखिए नाग चंपा की जगह चंपा है, ये भी डोरमेंसी में है। तो अब ये इसकी ग्रोथ का टाइमिंग है, तो अब इसमें देखो अभी मेरे तो प्लांट लगे तो मैं इसमें खाद नहीं दे पा रही हूँ, तो मैं लिक्विड देना शुरू करती हूँ जिससे हमारे दोनों प्लांटों को अच्छे से ग्रोथ मिले। और जैसे कि कनेर है, कनेर को भी ज़रूरत होती है अच्छी एनर्जी की, तो इसमें भी मैं अभी प्लांट मैंने लगा दिए थे कि जगह खाली थी तो मैंने इसमें प्लांट ग्रो कर दिए थे जिससे मेरी जगह भी कवर हो गई और मेरे प्लांट भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये देखिए मेरे अफ्रीकन डेजी हैं और अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं है, मैंने पौध लगाई थी अफ्रीकन डेज़ी की। अगर पर प्लांट अफ्रीकन डेज़ी का आप लेने जाएंगे तो 50 रुपीज़ का पर प्लांट देता है, मुझे 10 रुपीज़ में काफ़ी प्लांट मिल गए। अब मेरे देखिए मेरे पास रबड़ प्लांट है और काफ़ी बड़ा हो गया, उसको भी चेंज करना है, उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना। काफ़ी बड़ा प्लांट है। अब देखिए ये से देखिए कितने सारे प्लांट हैं। और आराम जितने मेरे जो विंटर के प्लांट हैं उनमें तो मैं खाद देती रही, और समर में मैंने प्लांट जो होते हैं जैसे कि ये फूल आपको देखिए इसमें लिली के हैं और इसमें ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अब इसमें फ्लावरिंग का टाइमिंग भी आ रहा है, तो मैं सारे लिलीज़ के प्लांटों में और इनमें सब में खाद मुझे देनी चाहिए। सब में आप खाद दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है इसके हैं अभी बल्ब में तो आप इसको बाय करके लगा सकते हैं। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूंगी जो आपको इस गर्मियों में आप पूरे किस तरह से आपको बल्ब लाने चाहिए और कौन कौन से आपको लगाने चाहिए। तो देखिए अब सब जो हमें इन प्लांटों को जिन्हें हमें केयर नहीं ज़्यादा की है कि वो समर के लिए ये थे, तो उनकी अब केयर करनी है, तभी हमें सारी गर्मी भर अच्छे से फूल मिलेंगे। तो देखिए ये मेरे टमाटो का प्लांट है और देखिए कितने अच्छे से टमाटर लगे, कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने खुद के ग्रो किए हुए टमाटर हो या कोई वेजिटेबल्स हो हार्वेस्ट करते हैं, लगे हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल की खुशी होती है। तो इनको मैंने देखिए कुछ साफ़ी देखिए अच्छी फ्लावरिंग भी आ रही है। तो अगर इनमें आप लिप के फर्टिलाइज़र दे सकते हैं तो वो दे दीजिए, यार आप खाद दे दीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर प्लांटों में किसी तरह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अब देखिए मेरे पास ये सदाबहार के तो बहुत सारे प्लांट हो गए हैं कि कई बीज गिर गए हैं, तो ये सब मैं कुछ कम भी करूँगी और कुछ प्लांटों की कटिंग भी करूँगी, जैसे कटिंग करने से हमारे प्लांट और अच्छी से ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये ज़रूर आप काम कीजिएगा। तो इन फूलों को देखिए बहुत ही खूबसूरत है ज़ीलिया के, तो इनको भी अच्छे से ग्रो करने के लिए मैंने हमेशा फ्लावरिंग के लिए आपको बताया है कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम पर दीजिए, जैसे संडे आपको वो दे दीजिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फूल के लिए में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, जो बहुत अच्छा मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताती हूँ। एक बार बना लेंगे हफ्ते में आप, ज़्यादा दिन नहीं, सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप उनको अच्छे से बनाइए। और कुछ लोग स्मेल की वजह से नहीं बना पाते, तो मैंने देखिए कितनी सारी पौध लगाई थी, मैंने आपको कई पौधों के भी फूल भी दे दिए। ये अब गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, ये तो परमानेंट समझ लीजिए, इनको हम परमानेंट आपको बताएंगे अभी। और काफ़ी सारे देखिए मेरे प्लांट तैयार हैं और उनमें सब में फूल कि आज तेज़ धूप भी आई है, तो धूप की वजह से काफ़ी पेड़ कि अभी काफ़ी देर हफ्ते से प्लांटों को शेड में रहा। आप एकदम ये देखिए डेंथस की वैरायटी मेरे पास एक मैंने ये पौध वाली ये भी वैरायटी लाई थी,
अब इसमें फूल का टाइमिंग आ गया है, तो इसके गुच्छे में फूल खिलते हैं या कैसे खिलते हैं मैं देखूंगी। मैंने तो सोच बताया था कि गुच्छे में खिलते हैं, तो देखूंगी कैसे लग रहे हैं। और मैंने इनको सब में 5 इंच के पॉट में शिफ्ट कर रखा है। देखिए ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, तो फ्लावरिंग में। और ये देखिए मेरा नया प्लांट है, मैं इसके बारे में आपको पूरा बताएंगी। बहुत प्यारी इसके फूल होते हैं, खूबसूरत फूल लगते हैं। कई वैरायटी इसकी हैं, कलर मेरे पास है। और पोपीज़ की भी देखिए मेरे पास प्लांट है, मैंने पौध लगाई थी। और ये आइस प्लांट हैं, देखिए कितने सारे। कोशिश ये कीजिए अगर आप प्लांट आपको ज़्यादा, मैंने कटिंग देखिए इसकी लगाई है और कितनी अच्छी से कटिंग इसकी ग्रोथ हो रही है। छोटी छोटी मैंने इनकी कटिंग लगाई थी और कटिंग भी अच्छे से चल रही है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी प्लांट लगाएं तो उनकी मिट्टी का ख्याल रखिएगा और सनलाइट का ख्याल रखिए। और छोटे प्लांटों को अगर आप लेके आएंगे तो आपको काफ़ी प्लांट मिल जाएंगे। अगर पर प्लांट हम खरीदने जाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो इससे कोशिश यही कीजिएगा, आप पौधे लगाइए हमेशा। अगर अब समर में चाहिए, अब समर की पौधा आप स्टार्टिंग कर देंगे फरवरी से, कि मैं अभी तो मेरे पास पॉट भी खाली नहीं है, अभी तो विंटर की फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि अभी आप समर के फूल लगाने लगे। तो और हम जब भी स्टार्टिंग करेंगे इसकी सीडलिंग तो मैं आपको अपने अपडेट ज़रूर दूँगी। मैं ज़्यादातर मार्च में या फरवरी के लास्ट वीक में ही ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी तो पॉट सारे भरे हुए हैं फूलों से जगह भी। और देखिए अगर मिट्टी, मैं आपको हमेशा मिट्टी के बारे में भी बताती हूँ। मिट्टी अगर हमारी प्लांटिंग अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ हमारी नहीं अच्छी होगी हमारे पौधों की, तो मिट्टी का ख्याल रखिए, लिक्विड फर्टिलाइजर का ख्याल रखिए। छोटे पौधे में देखिए मैंने ये सारे, देखिए हॉलीहॉक्स की मेरे पास कई वैरायटी है, मैंने आपको बताया था। देखिए पहला फूल आज खिला है इसमें, और ये हॉलीहॉक्स की सिंगल वैरायटी डबल पैटर्न वाले हॉलीहॉक्स है। और देखिए सारे मैं पौधे लेके आई थी मैंने, देखिए किस तरह से अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। और कम मिट्टी है, ज़्यादा मिट्टी भी नहीं है जैसे कि आप सोचें ग्राउंड में लगाएं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने टेरेस पे लगा रखा है। और देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और साइज़ भी आप प्लांट की देख रहे बहुत अच्छी होती है। तो कुछ नहीं, आप इसमें जो मैंने हमेशा आपको मिट्टी बताती हूँ उसमें थोड़ी सी लीप की खाद हुई, गोबर खाद हुई, इन सबको ऐड कीजिएगा। इन सबको ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें केमिकल से भी मुक्ति मिलती है, हमारी मिट्टी भी अच्छी ताकतवर रहती है। और मैं देखिए मैंने कुछ जुगाड़ भी बनाए हैं कि स्टैंड, इतने सारे स्टैंड मैं कहाँ से लेके आऊँगी, बहुत सारे स्टैंड हो जाते हैं। तो मैं कुछ जुगाड़ भी बनाती, तो मैं आपको अपना जुगाड़ भी दिखाती हूँ। बहुत ही ईजिली ये स्टैंड बनते हैं कि रेनी सीज़न में हमारे गमले अगर ज़मीन में टच में रहते हैं फर्श के, तो नमी आ जाती है। तो मैंने एक एक सरिया चारों तरफ गमले, छोटे छोटे गमले, उसके ऊपर अपना पॉट रख दिए हैं। तो देखिए मेरा जुगाड़ कैसे मैंने इसको जुगाड़ से बनाया है पूरा टोटल। तो अभी ये देखिए, ये भी देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है, मैंने ग्रोथ अच्छी हो रही है और सर्वाइव भी अच्छे से कर रहे हैं। तो इनमें फूल आने का टाइमिंग हो रहा है। तो एक बात का और ख्याल रखिएगा, जब हम छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि पिंचिंग नहीं करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं पिंचिंग होता क्या है। तो देखिए पिंचिंग ये होता है कि छोटी जो टिप ऊपर की होती है, जब हमारा प्लांट 4-5 पत्तियाँ अच्छे से देने लगता है, आप देख रहे हैं ये 4-5 पत्तियाँ हैं, तो इसमें हमें छोटी सी ऊपर की जो टिप होती है वो हटा देनी होती है। तो जैसे ग्रोथ बहुत अच्छी है, मैंने देखिए इसमें छोटी सी टिप ऊपर से टूट गई थी और देखिए कितने सारे प्लांट नए आ गए। पहले एक टिप आ रही थी, अब 4-5 आपको टिप दिख रही हैं। तो इस तरह से पिंचिंग करने से ये होता है कि हमारा प्लांट बुशी भी होता है और बहुत सारे फूल देने के लिए। तो देखिए ऐसे होता है, देखिए मेरी 4-5 पत्तियाँ आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी जो ऊपर की टिप दिख रही है वही हटानी है। तो उसकी ऊपर की टिप हटाने से ये होता है कि चारों तरफ से जो 5-6 पत्तियाँ होती हैं उनमें से न्यू न्यू ब्रांच आ जाती है। देखिए ये ऊपर की टिप मैंने हटा दी है। ये टिप हटाने से हमारी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी और हमारा प्लांट एकदम बुशी होगा। ऊपर से बहुत सारे हर प्लांट्स में हमें फिर फूल मिलने वाला, नहीं तो ये बढ़ती चली जाती, इसी में फूल आता फिर ख़त्म हो जाता, फिर अच्छी फ्लावरिंग आपको नहीं मिलती। इस बात का भी हमें ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये ज़रूर आप काम कीजिएगा, पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इनमें सब में मैंने छोटे छोटे पिंचिंग कर दी सब पॉटों में, कि पौध में काफ़ी लेके आती थी और काफ़ी सारे प्लांट मुझे तैयार मिल गए हैं। देखिए सब कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है कि कोहरा जब गिरता है इनके ऊपर तो बहुत अच्छे से सर्वाइव और करते हैं। तो ये मेरी देखिए नया फूल की कलियाँ आ रही हैं बेलों में, हमें इस टाइम हमारे बेल भी जो हैं वो भी मैंने बहुत अच्छे से मैं लगाया है। अब एक बात और आपको बता दूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे प्लांटों के लिए, वो बात है कि जब हमारे प्लांटों में जो फूल गिर जाते हैं, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको चल के, तो एग्जाम्पल भी ज़रूरी होता है। तो आप हम डहलिया को देख लेते हैं सबसे पहले जाके, चलिए चलते हैं देखते हैं। देखिए ये मेरे पास डहलिया है, जो डहलिया बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बहुत ही प्यारे फूल होते हैं बड़े बड़े। तो हम क्या गलती करते हैं कि जब हमारा डहलिया हमें फूल देना बंद कर देता है तो हम उसके जो कली ऊपर का जो टिप होता है ये छोड़ देते हैं। तो इससे ना हमारे प्लांटों में फूल छोटे फिर हो जाते हैं। तो हम इसे काट तोड़ देंगे, बहुत टाइट है, तो इसके ये टिप जरूर हटाइए। ये से नहीं हटाएंगे तो फिर आपको फूल अच्छे ग्रोथ में नहीं मिलने वाले हैं। अच्छी ग्रोथ नहीं होगी तो हमें अच्छे से प्लांट नहीं सर्वाइव करेंगे। तो यहाँ से मैं कट कर दूँगी इसको, तो बहुत अच्छे से बुशी हो जाएगा प्लांट आपका और बहुत प्यारी प्यारी फूल देने के लिए रेडी हो जाएगा।
तो देखिए मैंने देखिए कितना बुशी हो रहा है, मैंने पहले से टिप हटाया, काफ़ी प्लांट हटा देती हूँ और इसके देखिए मैंने काफ़ी हटा दिए, तो देखिए कितना अच्छा डहलिया ग्रोथ होता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल है कि पुराना फूल फ़ौरन हटा दीजिए, चाहे रोज़ में हो चाहे किसी भी फ्लावर प्लांट में आपके पास है। अच्छी ग्रोथ के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आपको मैंने काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना ज़रूर याद रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते चलते हम अपने अपने बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट उनसे भी मिला देती चल के, जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। और गेंदे की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। हम अच्छे से फ्लावरिंग के लिए थोड़ा सा ख्याल अपने प्लांटों को ज़रूर रखना चाहिए और बहुत अच्छे से सरवाई। देखिए साइज़ देखिए फूलों का कितना अच्छा लग रहा है, कितने प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। तो इन फूलों को अपने घरों में लगाइए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए और बहुत ही इंजॉय कीजिए। तो देखिए सारे गमले, मैंने कुछ जुगाड़ से गमले हैं, कुछ हम लोग खरीद के लाते हैं, तो जिससे अपने गार्डन को हम भर लेते हैं। कबाड़ से भी भर लेते हैं, जैसे कबाड़ हुआ उसमें से हमने प्लांट लगा लिए हैं और जो घर में वेस्ट फेंकने वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ करके अपने खूबसूरत गार्डन को सजाते हैं, जिससे हमारा गार्डन का लुक बहुत अच्छा आता है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए, जिससे आप अपने घर को या टेरेस को या बालकनी को सजा सकते हैं फूलों से। चलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपको अलविदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।